बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फारूक जौहरी और आप देख रहे हैं फारूक जौहरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। बहुत अहम तरीन खबर है। वीडियो का आगाज इस खबर के साथ करेंगे कि ईरान और इसराइल कशीदगी के दरमियान गजा का मामला जो है वो कुछ दबकर रह गया है। गजा के हवाले से उस तरह से खबरें जो है वो आप तक नहीं मैं पहुंचा पा रहा, या बाकी मीडिया चैनल्स और वीलॉगर्स उस तरह से खबरें नहीं पहुंचा पा रहे, लेकिन इस तमाम सूरत हाल में, इस तमाम मंजरनामे में गजा के अपने मुसलमान भाइयों को हरगिज मत भूलिएगा। अब गजा से ताज़ा तरीन इतलात हैं कि वहां पर इमदाद के मुंतजिर निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइल ने भरपूर बमबारी की है। 160 के करीब फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं, जबकि 500 से ज़ायद फ़लस्तीनी जख्मी भी हैं। अब तक इसराइल गजा में 55,000 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को शहीद कर चुका है और कई हजार जो लाखों में तादाद है वो फ़लस्तीनी जख्मी हैं। मुजरमाना खामोशी आलमी दुनिया की है, इसको बहरहाल तारीख कभी भी माफ नहीं करेगी। तारीख में ये मुजरमाना खामोशी स्याह अल्फाज में लिखी जाएगी। मुजरमाना खामोशी सिर्फ आलमी दुनिया की ही नहीं है, मुजरमाना खामोशी मुस्लिम ममालिक की भी है, जो कि बजाय कि इसराइल को इस इकदाम से रोकते या इसराइल के खिलाफ काम करते या इसराइल के खिलाफ उठ करते खड़े होते, वो खामोश हैं और फ़लस्तीनियों का खून बहते हुए देख रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता तमाम ममालिक की बारी आएगी और इसराइल आहिस्ता आहिस्ता हर मुल्क में जो कि मुस्लिम मुल्क है वहां पर मुसलमानों की नस्ल कशी जरूर करेगा। तो अब हम आज के व्लॉग में अपनी दूसरी अहम तरीन खबरों की जानिब बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ईरान के अंदर मुसाद का नेटवर्क, ईरान का दावा था तोड़ दिया गया है, लेकिन मुसाद की कार्रवाइयां ईरान के अंदर उसी तरह से जारी हैं। जहां वो चाहते हैं वहां पर अपने टारगेट को अचीव कर लेते हैं। अब आज के दिन मुसाद ने बड़ा टारगेट अचीव किया है, कुछ इस हवाले से बात करेंगे और इसके साथ साथ बात करेंगे कि भारतीय वजीर दाखिला अमित शाह ने पाकिस्तान को एक मरतबा से फिर धमकी दी है। सिंध ताश मुआहिदा किसी सूरत बहाल नहीं होगा, ये कहा गया है। इसके बाद पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस रह जाएंगी, कुछ इस हवाले से बात करेंगे। और इसराइल की पाकिस्तान से दुश्मनी ढकी छुपी नहीं है। इसराइल ने इराक के अंदर पाकिस्तान की कुछ अहम तरीन जो इंडस्ट्री थी उसको निशाना बनाया है और उसको गलती कहा है। इस हवाले से भी आज के व्लॉग में बहुत अहम तरीन खबर देंगे और ये भी बताएंगे कि इसराइली डिफेंस फोर्सेस का क्या ख्याल था ईरान के हवाले से, और अब इसराइली डिफेंस फोर्सेस इस हवाले से क्या कह रही है, और मशरिक़ वस्ता में अमेरिका बड़ी तादाद में असला जमा क्यों कर रहा है। आज का व्लॉग बहुत अहम है, बहुत सी अपडेट्स हैं जो कि आज के व्लॉग में मैं आपको दूंगा, लेकिन तमाम तर खबरों की डिटेल में जाने से पहले फारूक जौहरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलेगा और कमेंट बॉक्स में अपनी आरा से हमें जरूर आगाह कीजिएगा कि आपने हमारे व्लॉग को कैसा पाया है। तो बढ़ते हैं, आज की पहली अहम तरीन स्टोरी है मुसाद के हवाले से बताएंगे। ईरान के अंदर पहले एटमी साइंसदानों, उनके अहम तीन जनरल्स को निशाना बनाया जाता है। कहा जाता है कि ये तमाम कार्रवाइयां मुसाद ने की। ईरान के अंदर उनका नेटवर्क कायम था। कुछ अफगानी बाशिंदे मुसाद के लिए काम कर रहे थे, कुछ इंडियन बाशिंदे मुसाद के लिए काम कर रहे थे, जिसके बाद ईरान की जानिब से दावा किया गया कि हमने मुसाद के नेटवर्क को ब्रेक कर दिया है, तोड़ दिया है। अब जो तमाम एजेंट्स थे उनमें से मोस्टली एजेंट्स को हमने पकड़ लिया है और बहुत से जो अहम तंसीबात को निशाना बनाया जाता था उसको हमने अब रोक लिया है। लेकिन ताज़ा तरीन कार्रवाई में मुसाद ने कुम शहर के अंदर एटमी साइंसदान है, ईरानी जोहरी साइंसदान है, डॉक्टर सैयद एसार तबातबाई कमशा को निशाना बनाया है और अहलिया समेत उनको शहीद कर दिया है। अब जो सूरत हाल है, ईरान को बहरहाल अपने अहम तरीन लोगों की हिफाजत के लिए मुनासिब इकदाम करने चाहिए और मुनासिब जो है तमाम मामलात को देखना चाहिए कि किस तरह से उनके तमाम लोगों को बआसानी जो है वो इसराइल निशाना बना रहा है। इनके तमाम लोगों की सिक्योरिटी का मुनासिब बंदोबस्त ईरान को करना चाहिए, क्योंकि ईरान को भी मालूम है कि वो इस वक्त हालत जंग में है। इस वक्त इसराइल के साथ उनकी जंग जारी है। इस तमाम सूरत हाल में ईरान को बहरहाल अपने अहम जो उनकी क्रीम है, जो उनकी थिंक टैंक है, उसकी हिफाजत का जरूर बंदोबस्त करना चाहिए और मुनासिब उनको सिक्योरिटी भी देनी चाहिए, ताकि ये जो उनका मुसाद का नेटवर्क है ये किसी तौर पर भी काम ना कर सके। तो व्यूअर्स, दूसरी जानिब इसराइल का ख्याल था कि ईरान के ऊपर हमले के बाद हम 2 हफ्तों के अंदर अंदर अपना ऑपरेशन मुकम्मल कर लेंगे और अपने टारगेट्स को हासिल कर लेंगे, लेकिन अब इजरायली डिफेंस फोर्सेस के मुताबिक ऐसा नहीं हो सका।
हमारी तवक्कुआत से बढ़कर ईरान ने रिस्पॉन्स किया है। हमारी जो तवक्कुआत थी उससे बढ़कर जो है वो ईरान रेजिस्ट कर रहा है। अब इसराइल ने इस ऑपरेशन को मजीद आगे लेकर जाने का इंदिया दे दिया है और इसराइली डिफेंस फोर्सेस के मुताबिक ईरान में ऑपरेशन तब तक चलेगा जब तक कि वो अपने तमाम टारगेट्स को अचीव नहीं कर लेते। और इसराइली डिफेंस फोर्सेस के मुताबिक ईरान के अंदर अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए वो कोई टाइम फ्रेम नहीं दे रहे। जब तक टारगेट्स अचीव नहीं होते तब तक ईरान के ऊपर स्ट्राइक्स जारी रहेंगी। अब ये सूरत हाल जो बनी हुई है, इस सूरत हाल में ऐसा महसूस हो रहा है कि ईरान इसराइली जंग जो है वो लंबा अरसा तक चलेगी। दूसरी जानिब अमेरिका भी किसी तौर पर पीछे नहीं हट रहा। बहुत से लोग कह रहे हैं कि अमेरिका इस जंग में शामिल नहीं होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा कि 2 हफ्तों में हम इस हवाले से फैसला करेंगे। लेकिन दूसरी जानिब ईरान इसराइल जंग के बाद अमेरिका ने मशरिक़ वस्ता के अंदर अपना असलहा जमा करना शुरू कर दिया है। बहुत अहम मुल्क है मशरिक़ वस्ता का, नाम नहीं लूंगा, लेकिन वहां पर एयरबेस के ऊपर अमेरिकन 60 के करीब F-16 पहुंच चुके हैं। कई रिफ्यूलर वहां पर मौजूद है, कई C-130 वहां पर मौजूद है। जो सैटेलाइट इमेज आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं उसके मुताबिक ये वो तैयारे हैं जो कि इस वक्त बाहर मौजूद है। हैंगर में कितना कसला है इस हवाले से भी कहना भी कबल इस वक्त है। लेकिन अमेरिका मशरिक़ वस्ता में एक बड़ी जंग की तैयारी कर रहा है और इसके हवाले से जरूर जो है वो उम्मत मुसलमान को भी सोचना होगा कि इस हवाले से अमेरिका या इसराइल को शट अप कॉल देने की जरूरत है। अब बढ़ते हैं अपनी एक और अहम तरीन स्टोरी है। भारतीय वजीर दाखिला अमित शाह का एक बयान मेरे नजरों के सामने से गुजरा जिसमें उन्होंने कहा है कि सिंध तास मुआहिदा अब बहाल नहीं होगा और जो पानी इन्वर्टेड कॉमर्स में मैं कहूंगा गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में आ रहा था वो पानी अब नहरें बनाकर हम राजस्थान की जानिब मोड़ेंगे और राजस्थान को सैराब करेंगे। अब अमित शाह के इस बयान के बाद एक बात तो वाज़ेह हो गई है, एक बात तो तय है कि भारत पाकिस्तान का पानी अब नहीं बहाल करेगा। किसी तौर पर भी भारतीय जो है वो आलमी प्रेशर में नहीं आएगा और पाकिस्तान जो कुछ मर्जी कर ले, भारत पाकिस्तान का पानी देने के लिए किसी सूरत भी तैयार नहीं है। ये बात तो तय है। अब ये पाकिस्तान की लीडरशिप, पाकिस्तान की सियासी लीडरशिप, पाकिस्तान की फौजी लीडरशिप के ऊपर मुनहसिर है कि वो इस तमाम सूरत को किस तरह से टैकल करते हैं और भारत को किस तरह से शट अप कॉल देते हैं, क्योंकि पानी एक मेन चीज है। पानी इंसान की अहम तरीन जरूरत है और बतौर पानी भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। अब इस भारत को किस तरह से रोका जा सकता है ये अब हमें फैसला करना होगा, क्योंकि भारत सफारती तौर पर तो किसी तौर पर नहीं रुक रहा। अब भारत को बहरहाल एक सख्त फौजी जवाब देने की भी जरूरत है। चीन से पाकिस्तान के पास जदीद तरीन असलहा पहुंच रहा है। यही वक्त है कि पाकिस्तान भारत को सख्त जवाब दे और इस हवाले से शट अप कॉल भी दे। तो व्यूअर्स, इसके बाद एक और अहम तरीन स्टोरी है। ये लेटर आप मेरी टेलीविजन स्क्रीन पर चलता हुआ देख रहे हैं। इस लेटर में के मंदरजात पे तो मैं बात करूंगा। ये लेटर क्यों निकाला गया है? असल में इसराइल ने इराक के अंदर पाकिस्तान की एक सीमेंट फैक्ट्री है, लकी सीमेंट फैक्ट्री, जो कि वहां पर सीमेंट बना रही है और वहां पर कंस्ट्रक्शन का मुख्तलिफ मटेरियल बना रही है, उसको ड्रोन के जरिए निशाना बनाया है और बाद में कहा है कि इराक के अंदर ये ड्रोन हमसे गलती से निकला है, गिरा है। असल में ड्रोन जो है वो ईरान जा रहा था और ईरान, इसका टारगेट ईरान था, बस गलती से ये पाकिस्तानी फैक्ट्री पर गिर गया है। यानी कि आपको मैं ये बात बता दूं कि इसराइल किस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ भी उसके अंदर जो है वो नफरत पाई जाती है और पाकिस्तान से खुली दुश्मनी कर रहा है। जहां जहां पाकिस्तान का इंटरेस्ट होगा, इसराइल इंडिया के साथ मिलके उसको निशाना जरूर बनाएगा। ये सिर्फ एक झलक है, एक सिर्फ और सिर्फ आपको मैं बता दूं कि एक आप ये समझ सकते हैं कि आने वाले वक्त में आपको एक अल्टीमेटम दिया गया है कि पाकिस्तान के साथ भी वही सलूक किया गया जाएगा जो कि तमाम जो ममालिक हैं मशरिक़ वस्ता के, जिनमें शाम है, लिबनान है, गजा है, फलस्तीन है और ईरान है, इराक है, वहां पर जो कुछ किया है, अगर पाकिस्तान ने घुटने ना टेके तो पाकिस्तान के साथ भी यही सलूक किया जाएगा। तो व्यूअर्स, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान इन ममालिक में से कोई भी नहीं है। पाकिस्तान है। पाकिस्तान की डिफेंस फोर्सेस अलर्ट हैं, पाकिस्तान की डिफेंस फोर्सेस मजबूत हैं और किसी भी जारियत के जवाब में वही होगा जो कि भारत के साथ
کچھ عرصہ قبل ہوا ہے۔ تو ویورز آج بہت اہم ترین سٹوریز تھیں، بہت تیزی کے ساتھ تمام سٹوریز کا میں نے احاطہ کیا ہے۔ کل تک کے لیے اپنی میزبان اپنے بھائی فاروق جوہری کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔